हेलो एवरीवन। तो यार इंडियन आर्मी के अंदर एक वैकेंसी आई है और चलिए पूरे डिटेल से जानते हैं उस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे फर्स्ट इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होगा। क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट सर्विस एंट्री टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसको हम एसएससी बोलते हैं उसके लिए एज जो है वो 20 से 27 साल होना चाहिए 1 अक्टूबर 2026 तक। राइट ओके। कब से स्टार्ट हो ये ओपन फॉर किसके लिए? अनमेरिड मेल के लिए ओपन है ये नोटिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रीम में अभी डिस्कशन करूंगा, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीम एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, एज लिस्टेड। हाउ टू अप्लाई? www.indianarmy.nic joinindianarmy.nic.in के ऊपर आपको जाना है। एप्लीकेशन विंडो ओपन जो होगा वो 7 जनवरी 2026 से यानी आज ही से ओपन हो चुका है और 5 फेब 2026 तक ओपन रहेगा। दोस्तों क्या क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी बता देता हूं। एप्लीकेशन आप फिल करोगे, फिर वहां से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एसएसबी होगा, एसएसबी के बाद मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, मतलब कोई रिटर्न नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट भरोगे, जो फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद एसएसबी जो 5 डेज का होता है प्लान, वहां पर जाकर आपको एसएसबी देना होगा और फिर सारा प्रोसेस होगा। डेट ऑफ पब्लिक कट ऑफ जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में आएगा। ड्यूरेशन ठीक है, ये सब चीजें तो वही है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पहले लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड। देखो मैरिड हो तो नहीं भेज सकते भाई, अनमैरिड के लिए। तो अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इंडियन आर्मी, इसके लिए है। ठीक है, एलिजिबिलिटी नेशनलिटी आपको मैं ब्रांच बता देता हूं। 20 से लेकर 27 साल के बीच में होने चाहिए 1 अक्टूबर 2026 तक। यानी जो कैंडिडेट 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 99 से लेकर 31 सितंबर 2006 तक पैदा हुए, इनके बीच में जिनका भी बर्थडे आता है वो सब एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड ये भी किया गया है। पर एक चीज और उससे पहले, कैरी ऑफ द डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड मार्कशीट। द कैंडिडेट मस्ट सबमिट डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड सेमेस्टर ईयर मार्कशीट फॉर द एसएसबी। ऑफ कोर्स जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होंगे वो 6 सेमेस्टर तक के जो भी मार्कशीट आए होंगे वही सबमिट आप कराओगे। कुछ कंडीशन भी दे रखी है, जैसे 2.4 किलोमीटर 10 मिनट 30 सेकंड में दौड़ने चाहिए, पुशअप 40 मार लेने चाहिए। राइट, सॉरी, पुश और पुल मैगी ये तो अपन तो कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आपके पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी बार बार बच्चा एक चीज पूछता है कमेंट बॉक्स में कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ द पासिंग इंजीनियरिंग। बस आपको 1 अक्टूबर 2026 तक आप पास आउट हो जाने चाहिए। राइट, उसके लिए आपको प्रोविजनल डिग्री आपको सबमिट करानी होगी। इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट विद इन द 12 वीक फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्री, जो भी आपके ट्रेनिंग शेड्यूल होगी उसके 2 वीक्स का आपको टाइम दिया जाएगा उसके अंदर सबमिट कराने में। ठीक है, ये अभी तक ये पहले जो निकला था वही नोटिफिकेशन है, बाकी कोई चेंज नहीं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट whose final year or final semester exam will be scheduled after 1 अक्टूबर 2026 are not eligible। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका फाइनल एग्जाम राइट अक्टूबर 1 अक्टूबर 2026 के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है। 1 अक्टूबर 2026 से पहले ही फाइनल शेड्यूल है आपका सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों ठीक है, फाइनल सेमेस्टर ईयर कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल अलाउड। ठीक है, उसको प्रोविजनल सबमिट कराना पड़ेगा। जो पास आउट हो चुके हैं देखो, देयर कम्युनिटी परसेंटेज 6 सेमेस्टर 3rd ईयर तक की इंजीनियरिंग के जो भी परसेंटेज के आपके अगर फाइनल ईयर में हो तो तब तक सबमिट कराना है, और जो पास आउट हो चुके हैं उनको तो पूरा ही कंप्लीट कराना है। एक चीज और, अप टू सेकंड, एक चीज और, 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग अप टू 8 सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। ठीक है, बी आर्किटेक्चर। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम डिसिप्लिन इज नॉट बिलो द अप्रूव्ड कट ऑफ। ठीक है,
थोड़ा ब्रांच देख लेते हैं। सिविल के अंदर बात की जाए तो सिविल या सिविल से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज होते हैं वो सब एलिजिबल हैं इसके लिए। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। बीटेक के ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज है वो सब एलिजिबल है इसके अंदर दोस्तों, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपकी बीटेक के ब्रांच है तो भी आप एलिजिबल है। टोटल 60 वैकेंसी इसके अंदर। सिविल की अगर बात की जाए दोस्तों तो 75 वैकेंसी सिविल में, 60 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अगर आपकी ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है, राइट। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो हमने पहले ही बोला था कि धीरे धीरे जो डेटा साइंस हो गया ये सब चीजों को भी लोग एलिजिबल कर रहे हैं, तो देखो एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपकी ब्रांच है तब भी आप एलिजिबल हो, जैसे बार्क में था एलिजिबल नहीं है पर यहां पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में 33, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसी है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांच के बच्चे इसके अंदर एलिजिबल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलमोस्ट सारी चीजें रखी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले भी एलिजिबल हैं। और मैकेनिकल में दोस्तों 101 वैकेंसी मैकेनिकल के, बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है मैकेनिकल के अंदर भी इस चीज के लिए। मिसलिनियस इंजीनियरिंग जैसे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर, रिमोट सेंसिंग के अंदर, बैलिस्टिक के अंदर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 17 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 350 वैकेंसी आई है इंडियन आर्मी के अंदर, जिसको आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपकी ड्रीम है आर्मी में जाने का, देश को सर्व करने का, तो डेफिनेटली आपको इसमें फिल करना चाहिए। शॉर्टलिस्ट कैसे किया होगा दोस्तों, तो देखो, राइट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन द वैकेंसी, कट ऑफ विल बी अप्लाइड ऑफ द ईच स्ट्रीम, cumulative परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। आपने जो बीटेक में जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उस मार्क्स के बेसिस पे ही आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, राइट। उसके बाद 5 डेज का एसएसबी होगा और एसएसबी के बाद मेडिकल और फिर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। एसएसबी कौन से सेंटर पे होगा ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा इस चीज के अंदर। तो ऑलमोस्ट आपको बस साइट पर जाकर अपने आपको फाइनल ईयर में भी तब भी आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। बाकी के सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो वैसी है जैसे रहती है। लेफ्टिनेंट पोस्ट पे जो आपके पास ऑफिसर की पोस्ट होती है उस पर आपका फर्स्ट आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करते हो उस चीज को, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है तो लेफ्टिनेंट लेवल 10 होगा। 56,100 से लेकर 1,77,500 का पे रेंज है जिसके अंदर आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। 15,500 पर मंथ का आपको जो मिलिट्री सर्विस पे है एमएसपी वो भी आपको दिया जाता है। फिक्स स्टाइपेंड ड्यूरिंग द, जो भी आपके स्टाइपेंड ऑफ द जेंटलमैन ऑलरेडी कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग आपकी चल रही होती है उसमें आपको 56,100 पर मंथ का आपको दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। अदर अलाउंसेस भी होते हैं, डीए हो गया, पेरा रिसर्च अलाउंस हो गया, टेक्निकल अलाउंस हो गया, ये सब चीजें आपको पर मंथ बहुत, मतलब अलाउंसेस तो आर्मी के अंदर बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आप अपने आपको एलिजिबल मानते हो दोस्तों तो डेफिनेटली आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप देश को सर्व करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।